प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस अच्छी सुबह के लिए, जब इस 2025 में हम दूसरे संडे पे हैं और हम परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करते हैं कि हम यहाँ पर हैं। हालेलुया। परमेश्वर की इबादत कर रहे हैं, उसकी महिमा के लिए इकट्ठा है। और कहना मांगता हूँ असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च बादली में आप सबका स्वागत है। और एक नई बात करेंगे और एक स्तर आगे बढ़ेंगे, और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर हर दिन हमें मजबूत करेगा और हमें बढ़ाएगा। हालेलुया। हमारे विश्वास के द्वारा ही कार्य होगा। मैं वही बुनियादी बात, वही बेस, वही नींव की बात करना मांगता हूं जो मसीह जिंदगी की एक बुनियाद है, या मसीह जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। लोग क्यों आज तक तरक्की नहीं कर पाए, क्यों आज तक वो आगे नहीं बढ़ पाए, क्यों उनके घर में आज भी कलेश, प्रॉब्लम्स और चीजें बिगड़ी हुई है, खराब है? पता क्यों? क्योंकि विश्वास की घटी के कारण, विश्वास के मरने के कारण, विश्वास के छोटे होने के कारण, विश्वास खराब होने के कारण, सिर्फ इसी वजह से आज तक आगे नहीं बढ़ पाए। और मैं चाहता हूं कि इस साल 2025 में हम अपने विश्वास को बड़ा करें। प्रेज द लॉर्ड। जो आज का टॉपिक है 2025, अपने विश्वास को बड़ा करें। प्रेज द लॉर्ड। अपने पड़ोसी से बोल सकते हैं आप, हालेलुया। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, अगर आपका विश्वास बड़ा होता जाएगा, आपकी जिंदगी में बड़े बड़े कार्य होते चले जाएंगे। मैं जल्दी से आपको कुछ आयतों से, कुछ बाइबल की बातों से आपको बताना मांगता हूं कि लोगों ने अपना विश्वास बड़ा करा, उनके घरों से बीमारियां चली गई, उनकी जिंदगियों में चीजें बेहतर हो गई। उनके विश्वास के कारण आसमान का खुदा उनमें समाकर उनकी द्वारा बड़ी बड़ी बातें करने लगा। हालेलुया। मैं जल्दी से आपको लेकर चलूंगा वही पुरानी बात जो हमने बीते हफ्ते करी थी। एक बाप अपने बेटे को यीशु के चेलों के पास लाया था और चेले उसे ठीक नहीं कर पाए थे, तो वो बाप यीशु के पास गया अपने बेटे को लेकर, कहने लगा मैं तेरे चेलों के पास गया तो वो ठीक नहीं कर पाए, यदि तू कुछ कर सके तो कर। यीशु ने कहा तू कर सके तो कर, मतलब क्या है? यीशु ने कहा पहले तो मैं तेरे अविश्वास का इलाज करूंगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा, उस व्यक्ति ने जो अपने बेटे को बीमार लाया था, उसने कहा प्रभु मेरे अविश्वास का इलाज कर, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का इलाज कर। तब चेलों ने एकांत में आकर यीशु से कहा कि हम उस आत्मा को या उस बीमार व्यक्ति को क्यों ठीक नहीं कर पाए? यीशु ने बोला अपने विश्वास की घटी के कारण। प्रेज द लॉर्ड। क्यों चीजें सही नहीं हो पा रही है? क्योंकि विश्वास में घटी है। लेकिन आज हम एक स्तर और आगे बढ़ेंगे कि अपने विश्वास को हम बड़ा करें। अब विश्वास दिखाई तो देता नहीं, सुनाई भी नहीं देगा ना, लेकिन विश्वास आपके अंदर से कैसे दिखेगा? जब आपके वसीले से अद्भुत और बड़े बड़े काम होंगे। आप बोल भी नहीं पाओगे, खुदा बाप उन कामों को आपके द्वारा कर देगा। हालेलुया। मैं जल्दी से एक जगह आपको लेकर चलूंगा, लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसका 5वां पद निकाल लीजिए सभी। तब प्रेरितों ने प्रभु से आकर कहा हमारा विश्वास बढ़ा। प्रेज द लॉर्ड। तब चेलों ने आकर, तब यीशु के शागिर्दों ने आकर प्रभु से कहा हमारा विश्वास बढ़ा। प्रेज द लॉर्ड। अगर चाहते तो कुछ और मांग सकते थे, है ना? उनके पास चॉइस थी, उनके पास एक इच्छा उन्होंने यीशु के आगे रखी। अगर मेरी और आपकी सामने कोई इच्छा रखी जाए, या मेरी और आपकी डिजायर पूछी जाए, मेरी और आपकी इच्छा पूछी जाए, तो हम दुनिया जहान क्या मांग लेंगे? दुनिया जहान मांग लेंगे। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। जैसे नए साल पे एक लंबी लिस्ट के साथ खुदा के पास हम गए भी थे, खुदा बाप इस साल ये भी हो जाए, इस साल ये भी हो जाए, इस साल ये भी हो जाए, ये भी हो जाए। लेकिन हमने नए साल पे सीखा कि हम अपनी उस लंबी लिस्ट में, अपनी उस विश में हम ये ऐड कर लेंगे खुदा बाप हम अपने विश्वास की रखवाली करें। आज कहना मांगता हूं अपने विश्वास को रखवाली करते करते अब उसको बढ़ा भी करें। फिर से कहना मांगता हूं, एक बच्चा पैदा हुआ, और जब वो बच्चा पैदा हुआ तो ना तो वो शरीर में बढ़ पाया, ना वो बुद्धि में बढ़ पाया। वो बच्चा छोटा ही रह गया। वो दुनिया के लिए तमाशा बन गया, दुनिया के लिए जोकर बन गया, और दुनिया ने आकर उसका मखौल बनाया और आके कहा ये बच्चा हमें दे दो। मेरी सामने की बात है, ये एक मेरे साथ हम
मेरी मम्मी की सहेली के और मेरी मम्मी के, मैं जब पैदा हुआ सेम हॉस्पिटल में, सेम गाड़ी में, सेम हॉस्पिटल में हम गए थे। और जब मैं पैदा हुआ तो वो भी उसी दिन पैदा हुआ, सेम टाइमिंग पे। और वो बच्चा आपको पता है बढ़ते 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 जब मैं बढ़ रहा था, वो आज तक, वो बहुत टाइम पहले, करीब करीब आज से 8-10 साल पहले वो मर भी गया वो बच्चा, वो इतना सा ही था। और सर्कस वाले उसको मांगने आ गए थे, पता है आपको? सर्कस वाले उसको मांगने आ गए थे। कई बार हमारे विश्वास के छोटे होने के कारण से ना लोग हमारी हंसी बनाते हैं, इसीलिए हमारे जीवन में काम नहीं हो पाता है। उस बच्चे की हंसी बना रहे थे, मजाक बना रहे थे। जब जब उसकी मां आज भी मुझे देखती है ना, उसको अपना वो बच्चा याद आता होगा। खुदा भी आसमान से जब देखता है मेरे और आपके विश्वास को छोटा, उसको भी बड़ा तकलीफ होती होगी आज भी, पता है, क्योंकि हमारा विश्वास बढ़ ही नहीं पा रहा। मैं कह रहा हूं कलीसिया में हम 6 साल से आ रहे हैं, हम 6 साल से पहले अपने मदर चर्च जा रहे थे, लेकिन आज भी विश्वास में छोटे हैं। चेलों ने क्या मांगा? हमारा विश्वास बढ़ा। हम दुनिया जहान मांगते हैं। मान लो हमें अलादीन का चिराग मिल गया, है ना? क्या मिल गया? अलादीन का चिराग। और अलादीन के चिराग में एक बात है कि भाई आप सिर्फ 3 विश मांग सकते हैं उसमें। अब आपके लिए तो एक लंबी लिस्ट में से 3 छांटना बड़ी मुश्किल बात है। भाई 3 कैसे छांटे? बड़ी मुश्किल बात है ना, 3 को छांट लें हम, बहुत मुश्किल है 3 को छांटना। और हम सोचते ही रह गए क्या क्या यार, ये भी रह जाएगा, अगर 3 में वो भी रह जाएगा। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करता हूं, चेलों ने कहा विश्वास को बढ़ा दे, क्योंकि वो जानता था विश्वास बढ़ेगा तो चीजें अपने आप होने लगेगी। क्योंकि यीशु ने कहा था कि तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, मेरे नाम से तुम नाशवासन चीजों को भी पी जाओगे, जहरीली चीजों को भी पी जाओगे, तुम्हारे कुछ नहीं कर पाएंगे। विश्वास होना चाहिए कि प्रभु ने कहा है तो ऐसा होगा। चेलों ने कहा कि हमारा विश्वास बढ़ा। मैं कहना मांगता हूं कि प्रभु से दुआ करनी शुरू करें, कहे प्रभु हमें आत्मिक तौर से बढ़ा, प्रभु हमें विश्वास में बढ़ा। चीजों को बढ़ाने की ना कहे, आसमान का खुदा तुम्हारा विश्वास बढ़ेगा, तुम्हारी चीजें अपने आप बढ़ती चली जाएगी, आपके काम अपने आप होते चले जाएंगे। लेकिन विश्वास को बड़ा करने के लिए दुआ करना शुरू करें, प्रभु मैं थक जाता हूं, मैं कई बार परेशान हो जाता हूं, मुझे लगता है कैसे होगा, प्रभु मेरा विश्वास चला जाता है, बहुत छोटा है मेरा विश्वास। कहें प्रभु मेरा विश्वास बढ़ा। विश्वास के द्वारा अद्भुत काम होने पाएंगे। हालेलुया। और चेलों ने कहा प्रभु हमारा विश्वास बढ़ा। आज की सुबह आपसे कहना मांगता हूं, इस 2025 में कहें प्रभु हम अपने विश्वास को बड़ा करने के लिए तुझसे दुआ कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं जब हमारा विश्वास बड़ा होगा तो हम एक स्तर और अपने आप ऊपर आ जाएंगे। हालेलुया। एक स्त्री से आपको मिलवाऊंगा। इस स्त्री की बेटी में एक दुष्ट आत्मा है। क्या है? दुष्ट आत्मा है। और ये प्रभु के पास आई है और प्रभु से प्रार्थना के लिए गुजारिश कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है। और यीशु मसीह का जवाब बहुत अटपटा, बहुत दिल को ठेस पहुंचाने वाला था। और चेले कह रहे हैं कि ये तेरे पीछे चली आती है, इसे विदा करना, इसको भगाना यहां से। और यीशु मसीह भी कह रहा है कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। और ये स्त्री प्रभु से आर्गुमेंट नहीं कर रही है, लेकिन हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी प्रभु मैं जानती हूं जो स्वामी की टेबल से चूर चार गिरता है ना, वो कुत्ते ही खाते हैं। मैं और आप हो, कुत्ते से कंपेयर कर रहे हो, हमें कुत्ता बोल रहे हो, तुम्हारी इतनी औकात है। हम तो भड़क जाएंगे। होगा प्रभु अपना, तू प्रभु, अब तू हमारे को कुत्ते खा रहा है। लेकिन इस स्त्री का बड़ा हम्बल जवाब था, बड़ा सटीक जवाब था, बड़ा अच्छा जवाब था। जो यीशु ये कह रहा था कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है, उस यीशु ने एक बहुत खूबसूरत स्टेटमेंट इस स्त्री के लिए बोला है। बहुत खूबसूरत। मेरे साथ निकाल लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसके
21 से लेकर 27 तक ये स्टोरी है, लेकिन मैं आपको 27 और 28 ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि बाकी बातें मैंने आपको बता दी, आप अपने घर जाके पढ़िएगा। और 27 से पढ़ दीजिए। ऐसा लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय, उसका 21 से 28 तक है, लेकिन हम आपके लिए 27 और 28 पढ़ रहे हैं। ऐसा लिखा है, उसने कहा सत्य है प्रभु, प्रभु सत्य है। क्या सत्य है जी? कुत्ते भी वे चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरता है। क्या आप अपने घर से फ्रेश खाना ले जाके डालते? कभी कभी डालते हैं? आपकी लेग पीस की हड्डी, आपकी विंग्स की हड्डी, आपने जो नली निहारी खाई उसकी हड्डी, वही तो डालते हैं आप कुत्तों को। क्या आप नली निहारी उठाकर ले जाते हैं, उसमें रोटी चूर के उसको कुत्ते को खिलाते? नहीं, नहीं करते हम लोग ऐसा। और वो इस बात को जानती है और कह रही है, हाँ प्रभु मैं जानती हूं, जो स्वामी की टेबल से चूर चार गिरता है वो कुत्ते ही खाते हैं। प्रभु तू हमें यही समझ ले, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी बेटी पर दया कर दे, मेरी बेटी को चंगा कर दे। जी आगे ऐसा लिखा है, पढ़े। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। 2025 अपने विश्वास को बड़ा करें, इस स्त्री की तरह अपने विश्वास को बड़ा करें। आपकी आंखें नहीं देख पा रही है, आपकी जेब वो काम नहीं कर पा रही है, लेकिन आपको बताऊं, आपका विश्वास वो काम कर पाएगा। आपका विश्वास जब बड़ा होगा तो प्रभु आपके लिए वो काम करेगा। जो आपको मुश्किल लग रहा है, जो आपको कठिन लग रहा है, आपकी जेब, आपका बैंक बैलेंस अलाउ नहीं कर रहा है, खुदा बाप वो भी कर कर दिखाएगा। लेकिन विश्वास को बड़ा करें। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास को बड़ा करें। इस स्त्री को मालूम है क्या हुआ? अभी तक यीशु इससे कह रहा था कि चेले कह रहे थे इसको विदा कर, हमारे पीछे आ रही है चिल्लाती हुई। यीशु कह रहा है कि यार कैसे डालूं ये रोटी, लेकिन यीशु ने फिर कहा कि तेरा विश्वास बड़ा है। और आगे ऐसा लिखा है, जी पढ़े, जैसा तू चाहती है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। हालेलुया। विश्वास बड़ा करेंगे, जैसा आप चाहते हैं ना, जैसा आप चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल वैसा हो जाएगा। लेकिन विश्वास को बड़ा करने के लिए आप यहां पर आके खड़े होकर गवाही दे रहे हैं कि 6 लाख रुपए मांगे नौकरी के लिए, लेकिन हमारे बाप ने हमें पढ़ाया है, खुदा हमारे साथ है। आपका ऐसा विश्वास है, मैं भी आपको कह रहा हूं आपके विश्वास पे कि खुदा आपको बिगर पैसे के गवर्नमेंट जॉब दे ही देगा। हालेलुया। क्योंकि विश्वास को बड़ा करने की जरूरत है। विश्वास बड़ा होगा तो 2025 अद्भुत काम होंगे। हालेलुया। इस स्त्री ने, यीशु ने इसके लिए कह दिया कि जैसा तू चाहती है वैसा तेरे लिए हो जाए। और लिखा है कि इसकी बेटी चंगी हो गई। किसी घड़ी, उसी घड़ी, जैसे यीशु ने बोला वैसी ही हो गई। आपका विश्वास आपके लिए स्वर्ग खोल रहा है। आपका विश्वास आपके लिए स्वर्ग के झरोके खोल रहा है। आपका विश्वास आपके लिए अद्भुत काम करने को तैयार है। आपका विश्वास आपके लिए चीजें नहीं करने को तैयार है, लेकिन विश्वास को बड़ा करने की कोशिश करें अपने। विश्वास है क्या? मैं सोच रहा था, मैं पढ़ने लगा कुछ, एक आग से हम उसको कंपेयर कर सकते हैं विश्वास को। सोच के देखिए, हमने कुछ लकड़ियों से आग जलाई है, और जब तक उसकी लपटे या उसकी लो बनी रहेगी, जब तक हम उसमें और लकड़ी और लकड़ी और लकड़ी डालते रहेंगे। अगर हमने उसमें लकड़ी डालना बंद कर दिया तो लो धीमी 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 और धीमी, और उसके बाद बुझी जाएगी। समझ रहे हैं आप? हम अपने विश्वास को ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम बरकरार रहे, हमारा विश्वास बरकरार रहे, तो हमें अपने विश्वास को बरकरार करने के लिए कुछ तो कोशिश करनी पड़ेगी। बाइबल पढ़नी पड़ेगी, आराधना करनी पड़ेगी, प्रार्थना करनी पड़ेगी, खुदा के लोगों के साथ, विश्वासी लोगों के साथ संगति करनी पड़ेगी। हालेलुया। अगरचे लकड़ी नहीं डाली तो आग बुझ गई। अगर विश्वास को बड़ा करना है तो आराधना करें, प्रार्थना करें, खुदा के लोगों के साथ फेलोशिप करें, और खुदा से अपनी प्रार्थना की लो लगा कर रखें। तब आपका विश्वास भी बरकरार रहेगा और आप अपने विश्वास को
बरकरार रख पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हमें एक प्रार्थना करने की बहुत जरूरत है। हम प्रार्थना करते हैं अक्सर, हर विश्वासी प्रार्थना करता है, सुबह उठते करता है, रात में करता है, उसे कुछ चाहिए वो प्रार्थना करता है। लेकिन प्रार्थना अलग होती है मांगने की, है ना, हमेशा मांगने की होती है बस। लेकिन प्रार्थना को फर्क करना शुरू करें, प्रार्थना में अपने शब्दों को बदलना शुरू करें। हम प्रार्थना अक्सर अपने लिए करते हैं, पहली बात तो प्रार्थना दूसरों के लिए करना शुरू करें। हमें यह प्रार्थना करने की जरूरत है, प्रभु जहां हमारे विश्वास में कमी है वहां तू हमारी मदद कर। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जहां हमारे विश्वास में कमी है वहां प्रार्थना के लिए तू हमारी मदद कर। अपने अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि हर किसी में विश्वास नहीं है। हमें अविश्वासी लोगों से बचना भी है। हम अविश्वासी लोगों के साथ बने रहते हैं, वो नेगेटिव बातें करते हैं, हमेशा नेगेटिव। आपके घर में आके भी नेगेटिव बातें करेंगे, वो आपको भी भरमा देंगे। वो बाइबल में लिखा है कि अंत के दिनों में भरमाने वाली आत्माएं आएंगी, आपको भरमा देंगे, आपका विश्वास खत्म कर देंगे, कम कर देंगे, मिटा डालेंगे आपके विश्वास को। आपके सामने ऐसी ऐसी बातें करेंगे। कौन लोग? जो वो भी चर्च आते हैं, आपको पता है, वो भी चर्च आते हैं, क्योंकि उनका विश्वास राई के दाने से भी छोटा है। उनका विश्वास कमजोर पड़ा है, उनका विश्वास मार्था के विश्वास की तरह मरा हुआ है। बचे ऐसे लोगों से। मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल कह रही है। दूसरा तिमुथियुस उसका 3 अध्याय उसका 2 पद लिखा है, और हमें टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचाए रख, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं है। अब आप अपने घर से भगा तो सकते नहीं है। आए हैं तो कुछ खा के जाए, आए हैं तो खातिरदारी भी करनी पड़ेगी। लेकिन बकवास की बातें जब शुरू हो जाए, जब इधर उधर की बातें शुरू हो जाए, जब चुगली करनी शुरू हो जाए, समझ जाना कि इनमें तो विश्वास है ही नहीं, ये तो अविश्वासी लोग हैं। और इसीलिए दूसरा कुरिन्थियों उसके 6 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसके 15-16 को पढ़ते हैं, तो ऐसा लिखा है, अविश्वासी का विश्वासी से क्या नाता। प्रेज द लॉर्ड। वो अविश्वासी बातें कर रहा है, वो ऐसी बातें कर रहा है जो तुम्हारा भी विश्वास खराब कर रही है। अच्छा भला तुम विश्वास में बढ़ रहे थे, अच्छे भले तुम बड़े हो रहे थे, अब तुम बोने नहीं थे, अब तुम बच्चे नहीं थे, अब खुदा तुम्हें बढ़ा रहा था। लेकिन ऐसा कोई शख्स आके घुस गया आपके यहां पर, आपकी दोस्ती बन गई उससे, आपकी रिश्तेदारी बन गई उससे, आपकी मोहब्बत हो गई उससे, लेकिन वो विश्वास में तो निर्बल था, विश्वास में कमजोर था, अविश्वासी था। उसने तुम्हें भी, तुम उसको अपनी रंगत देने की वजह, अपनी संगत देने की वजह, तुम भी उसकी संगत में उसके जैसे हो गए। हाँ हाँ सही बात है, ये तो सही बात है, ये तो सही बात है, हाँ हाँ ये तो सही बात है, हाँ हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो। फिर क्या होगा? फिर दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:2, दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:2 आपके लिए भी पूरा हो गया वहीं पे, और कह रहा है हमें टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचाए रहे, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं है। दूसरा बंदा, जब तीसरा बंदा आपसे मिलेगा ना, वो कहेगा हाँ यार ये भी दुष्ट ही है, इसमें भी विश्वास नहीं है, प्रभु तू मुझे बचा। तीसरा बंदा कहेगा प्रभु मुझे इन दोनों से बचा, क्योंकि क्या हो गया? दोनों नेगेटिव है, दोनों में विश्वास ही नहीं है। चेक करिए, आपके घर पे एमसीडी की गाड़ी तो आई नहीं, लेकिन कोई आपके घर में थैला लाया कूड़े का। और कूड़ा का है, बाइबल में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल में लिखा है जो इंसान के दिल में भरा है वही उसकी जुबान पर आता है। हे प्रभु। और जुबान में क्या था? सब कूड़ा, सब कूड़ा, सब सारा अविश्वास भरा हुआ था, सारी नेगेटिव बातें भरी हुई थी। और तुम्हारे को भी उसने एमसीडी की गाड़ी बना दिया। अब तुम भी एमसीडी की गाड़ी बन गए हो, अब तुम भी दूसरे के घर जा रहे हो, और दूसरे घर में तुम भी वही कूड़ा फैला रहे हो। अपने अंदर प्रार्थना की आग लगाएं, बाइबल पढ़ने की आग लगाएं, दूसरों के घर जाके ये बातें करें, चुगली की नहीं, चर्च की बुराई की नहीं। डैनियल के बारे में आपने बहुत बार पढ़ा है ना, मैं भी थोड़ा सा पढ़ रहा था डैनियल के बारे में। डैनियल उसका 2 अध्याय उसके 5वें और 6 पद को निकाल के रखें।
अक्सर सिस्टर कमलेश बोल जाती है ना, मैंने कहा था ना इनके बारे में भी बोलेंगे बाद में, ये बोल कर गई है ना, कुछ समझ में आया, विश्वास की बात भी बोल गई और डैनियल की कहानी भी सुना गई आपको, है ना, गवाही में कुछ हुआ ना, मैं भी पढ़ रहा था। और एक दिन राजा नबूकदनेस्सर ने एक सपन देखा, और सपन देखा तो उसको डर लगा, और उसने कहा कि ज्योतिषी को बुलाया जाए, पंडितों को बुलाया जाए, भाभी कहने वालों को बुलाया जाए, जो सब कुछ जानते हैं उनको बुलाया जाए, और सब आ भी गए। कौन आ गए? ये सब जिनको ज्ञान था। और राजा ने कहा भाई देखो मैंने एक सपन देखा, उसका अर्थ बताओ तो तुम्हें माला माल कर दूंगा, और नहीं बता पाए ना तो तुम्हारे सर कलम कर दूंगा। मरता और क्या नहीं करता। राजा ने एक और बॉल फेंक दी। राजा ने बोला भाई, ज्योतिषियों ने बोला, पंडितों ने बोला, सब ने बोला, राजा बता तूने क्या देखा, हम उसका अर्थ तुझे बताएंगे, बता 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 बता। क्योंकि कंठ की माला मिलनी थी सोने की। राजा ने कहा भाई देखो मैं तो बताऊंगा नहीं, तुम बताओ मैंने क्या सपना देखा है। अब बस शुभम ने क्या देखा मुझे कैसे पता चलेगा जब तक शुभम बताएगा नहीं। अब राजा ने ऐसी बोल फेंकी, सब चक्कर में पड़ गए। अबे राजा तो मारना ही चाहता है यार, इसका मतलब सीधा सीधा। अबे भाई कैसे बताएगा कोई मन की बात, तूने क्या देखा मुझे कैसे मालूम चलेगा। लेकिन वहां पर एक व्यक्ति था जिसका विश्वास मैं कहूं बिल्कुल मजबूत था और बहुत बड़ा था, जिसका नाम डैनियल है। प्रेज द लॉर्ड। वहां पर एक ऐसा भी व्यक्ति था, और उसने कहा, लोगों ने बताया डैनियल के बारे में, डैनियल भी लाया गया। और डैनियल पता है बंदी गृह में था, बेबीलोन की गुलामी में लाया गया था। उसने राजा का खाना खाने को भी मना कर दिया था। उन दिनों में राजा की मेज का खाना खाने को भी मना कर दिया था, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता था। हुआ ये, जब डैनियल को ये बात पता चली तो डैनियल ने कहा ठीक है बता देंगे। ऐसे कैसे बोल दिया भाई डैनियल ने, अभी तो राजा के अंदर की बात। डैनियल, ये इतने सारे जो गुरु हैं, जो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ पहचानते हैं, जिनको सब चीजों का ज्ञान है, ये नहीं बता पा रहे। लेकिन उसका विश्वास देखिए डैनियल का। डैनियल ने कहा बता देंगे, मेरा परमेश्वर मुझे बता देगा, मैं विश्वास करता हूं और मैं तुझे बता दूंगा राजा। हालेलुया। निकालिए इसका दूसरे अध्याय का 10वां और 12वां पद पढ़े। कसदियों ने राजा से कहा, पृथ्वी भर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो राजा के मन की बात बता सके। हाँ हाँ, जो राजा के मन की बात बता सके, और ना कोई ऐसा राजा या प्रधान या हाकिम कभी हुआ है, हाँ हाँ, जिसने किसी ज्योतिषी या तंत्री या कसदी से ऐसी बात पूछी। वो कह रहा है कि कोई ऐसा राजा भी नहीं हुआ जिसने ऐसी बात पूछी हो कि यार मेरे मन में क्या है, मैंने कौन सा सपन देखा है, तू मुझे बता। जी हाँ, जो बात राजा पूछता है, जो बात राजा पूछता है वह अनोखी है, वह अनोखी है, और देवताओं को छोड़कर, हाँ हाँ, जिनका निवास मनुष्य के संग नहीं है, हाँ हाँ, और कोई दूसरा नहीं, हाँ, राजा को यह बता सके। प्रेज द लॉर्ड। उन्होंने, कसदियों ने, जिनको ज्ञान था, वो उन्होंने कह दिया भाई देवताओं को छोड़ और कोई नहीं बता सकता कि राजा ने क्या देखा है। ऐसी बात तो कभी पूछी भी नहीं गई है जो राजा तू कह रहा है। जी। इस पर राजा ने झुंझलाकर, हाँ, और बहुत ही क्रोधित होकर बेबीलोन के सब पंडितों का नाश करने की आज्ञा दे दी। अतः ये आज्ञा निकली, और पंडित लोगों का घात होने पर था, और लोग डैनियल और उसके संगियों को ढूंढ रहे थे और लोग डैनियल और उसके संगियों को ढूंढ रहे थे कि वे भी घात किए जाए। कौन? डैनियल और उसके दो सदरक, मेशक और अबेदनगो, वो भी घात किए जाए। लेकिन मैं आपको जल्दी से 5वें अध्याय में ले जाऊंगा। इसी का 5वां अध्याय निकाल लीजिए, इसका 17-18 पद पढ़ दीजिए। डैनियल ने राजा से कहा, अपने दान अपने ही पास रख, और जो बदला तू देना चाहता है वह दूसरे को दे। प्रेज द लॉर्ड। कह रहा है वो लिखी हुई बात मैं राजा को पढ़ सुनाऊंगा, और उसका अर्थ भी तुझे समझाऊंगा, और उसका अर्थ भी तुझे समझाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर डैनियल ने कई बार सपने देखे हैं, मतलब राजाओं ने, नेबुकदनेस्सर ने देखा है, उसके बेटे बेलशस्सर ने भी देखा है। इसने सबके सपनों के अर्थ बताए हैं। कह रहा मैं बता दूंगा। कैसे? पहली बार तो था उसका वो,
लेकिन उसका विश्वास था कि परमेश्वर बता देगा। इसलिए तो वो शेरों की मान में जाने को तैयार था। उसको मालूम था कि भूखे शेरों के मुंह को मेरा परमेश्वर बंद कर देगा। उसका विश्वास था। इसलिए जब सब लोगों ने गड़ी हुई मूरत को धन्यवाद करना शुरू कर दिया था, लेकिन उसका विश्वास था कि मेरा परमेश्वर तो यहोवा है। इसलिए वो यरूशलेम की ओर जो खिड़की खुलती थी उसी में ही जाकर प्रार्थना करता था। आपकी और मेरी तरह डरपोक नहीं था, उसका विश्वास बड़ा था। मेरे और आपकी तरह उसका विश्वास छोटा नहीं था। उसका विश्वास था चाहे शेरों की मान हो, चाहे राजा सबके सर कटवा रहा हो, लेकिन मेरा विश्वास है मेरा परमेश्वर मुझे सपन का अर्थ भी बताएगा और शेरों की मान से भी बचाएगा। ये कार्य ऐसे नहीं हो जाते हैं। होंगे आपके रिश्तेदार भूखे शेर की तरह आपको खाने के लिए, फाड़ने के लिए बैठे होंगे। होंगे आपके पड़ोस के लोग, होंगे आपके चर्च के लोग, होंगे। भाई डैनियल के भी तो साथी थे। वो एक ही जगह पे तो थे डैनियल की चुगली करने वाले लोग, लेकिन वो डैनियल से किलसते थे। आपसे भी किलसते होंगे लोग, लेकिन परमेश्वर सब कुछ कर सकता है अगर आपका विश्वास बड़ा होगा। हालेलुया। मैं जल्दी से एक व्यक्ति से और मिलाऊंगा। इसके लिए यीशु मसीह ने कहा कि इसका विश्वास बहुत बड़ा है। उससे पहले मैं आपको रात ही में कुछ, जब मैं मीटिंग से आया तो मुझे एक बात अच्छी सीखने को मिली। लोग आजकल प्यार पाने के लिए लोगों के लिए क्या कुछ नहीं करते। प्रेज़ द लॉर्ड। आजकल लोग लोगों का प्यार पाने के लिए क्या कुछ नहीं करते। जो वो नहीं भी करना चाहते ना, वो भी करते हैं। जो मुश्किल होता है वो भी करते हैं, किसी तरीके से मुझे इसका प्यार मिल जाए। लेकिन आपको पता है, लेकिन यीशु का प्यार पाने के लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ विश्वास करने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है? विश्वास करने की जरूरत है। यूहन्ना 3:16। परमेश्वर ने जगत से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा दे दिया। उसने बहुत कुछ लिया नहीं, लेकिन अपना सब कुछ मुझे और आपको दे दिया। हम विश्वास करेंगे तो परमेश्वर, हम जान पाएंगे कि वो हमसे कितनी मोहब्बत करता है। अगर विश्वास में कमी होगी तो मालूम चल जाएगा कि हम परमेश्वर से क्या, हम अपने पड़ोसी से भी प्यार नहीं करते। ऐसा लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय उसके 37 पद में लिखा है कि उसने उससे कहा, तू अपने परमेश्वर और अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख। विश्वास होगा तो आप अपनी सारी बुद्धि से, आप अपने सारे प्राण से, आप अपनी सारी शक्ति से परमेश्वर से प्रेम करेंगे। अगर आप में विश्वास ही नहीं है तो क्या खाक प्रेम करेंगे आप? अब आपकी बारी है। परमेश्वर ने आपसे प्यार किया है। लूका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 1 पद से लेकर 10 पद तक मैं आपको सूबेदार के विश्वास को दिखाना मांगता हूं। उसके बाद जल्दी से मैं आपको कुछ ही वर्ष पढ़ाऊंगा। वो मैं आपको बता देता हूं। एक सूबेदार है। सूबेदार मतलब एक अधिकारी है। अधिकारी मतलब एक अच्छी पोस्ट पर है। और इसका एक सेवक बीमार है और इसने यीशु को जो लोग जानते हैं, जानकार लोग, उसके से कहा कि गुरु से बोल के मेरा सेवक बीमार है, वो प्रार्थना करे, वो चंगा हो जाए। लोग यीशु के पास गए और यीशु के पास जब गए तो लोगों ने कहा कि सूबेदार का सेवक बीमार है, तू चल, तू उसके लिए प्रार्थना कर, क्योंकि उसने हमारे लिए आराधनालय बनाया है और वो हमारी जाति के लिए, हमारी कौम के लिए अच्छा है, अच्छा इंसान है। अरे आप लोगों के साथ कितना ही अच्छा कर लीजिए, कितना ही अच्छा कर लीजिए, लोग फिर भी आपकी बुराई करेंगे, लोग फिर भी आपको नीचा दिखाएंगे, लोग फिर भी आपको छोटा बोलेंगे, लोग फिर भी आपको बेकार, निठल्लू, नकारा बोलेंगे। लेकिन आपको बताइए, यहां पर लोग जानते थे कि सूबेदार ने हमारे लिए कुछ किया है। वो जानते थे सूबेदार हमारा वेल विशर है। इसलिए वो जाके लोगों से, प्रभु से कहने लगे, प्रभु वो योग्य है कि तू उसकी बात माने और उसके सेवक को चंगा करे, वो योग्य है। यीशु ने दाएं देखा ना बाएं देखा और चेलों के साथ चलने लगा। हालेलुया। यीशु ने दाएं देखा ना बाएं देखा। यीशु ने कहा कि मेरे लोगों की रहनुमाई करिए, मेरे लोगों की मदद करिए, मेरे लोगों की सहायता करिए, आराधना का स्थान दिया है, मैं जरूर जाऊंगा। और यीशु चल पड़ा है। आपको पता है क्या हुआ? सूबेदार ने फिर और सेवक भेजे और कहा, गुरु को तंग मत करो, गुरु को तंग मत करो। और कहा कि तू कह ही देगा तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। लोगों ने आके रास्ते में ही रोक दिया
कि सूबेदार ने सूबेदार बोला मैं भी एक पराधीन मनुष्य हूं, एक को कहता हूं जा तो वो जाता है, एक को कहता हूं आ तो आता है, जिसको जो काम कहता हूं वो करता है। गुरु तू कह ही देगा तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। यीशु का जवाब क्या था? बिल्कुल सटीक, बहुत बढ़िया। अगर दूसरे शब्दों में बोलूं, क्या औंधा जवाब था खुदा का। काश वो जवाब मेरे लिए, आपके लिए भी यीशु मसीह का हो, और वो मेरे और आपके लिए भी ऐसा कह सके। जी पढ़े इसका 9वां पद पढ़े जल्दी से, और 10वें पद को सुनना कि वो सटीक जवाब क्या था। जी पढ़े, 9वां पद पढ़े। ये सुनकर यीशु को अचंभा हुआ। क्या सुनकर? कि उसने बताया कि मैं पराधीन मनुष्य हूं, एक को कहता हूं जा वो जाता है, एक को कहता हूं आ आता है, और तू तो गुरु कह ही देगा तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। ये सुनकर यीशु का अचंभा हुआ, और उसने मुंह फेर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। हालेलुया। इजराइल में कह रहा है मैंने ऐसा विश्वास नहीं पाया। जहां पर खुदा के लोग रहते हैं, जहां पे खुदा के काम हो रहे थे, कह रहा है मैंने ऐसा विश्वास तो वहां पे भी नहीं पाया जितना बड़ा सूबेदार का विश्वास है। कह रहा है प्रभु तू कह देगा। आपको बताया, आपका विश्वास प्रभु से खिलवा देगा, आपका विश्वास प्रभु से आपकी परिस्थितियां बदलवा देगा, आपका विश्वास आपके लिए स्वर्ग खोल देगा, और प्रभु तैयार हो जाएगा आपके लिए वो करने के लिए जो आप करने की सोच रहे हैं। जो आप चाह रहे हैं वही प्रभु भी चाह रहा है, लेकिन आप विश्वास को बड़ा करें और प्रभु कह सके मैंने बादली में ऐसा बड़ा विश्वास और किसी में नहीं देखा जैसा इसमें है। मौत का फरिश्ता आया और एक व्यक्ति का टाइम पूरा हो गया था, उसको लेने के लिए आया। मौत का फरिश्ता आया और मौत का फरिश्ता आते आते थोड़ा थक गया, और जैसे ही वो थक गया उसने उसके घर को लॉक करा और उस व्यक्ति को देखा। उसने बोला मैं मौत का फरिश्ता हूं, तुझे लेने आया हूं, तेरा टाइम हो गया है। मौत का फरिश्ता गया, देखा वो हाँफ रहा था, उसके लिए ठंडा पानी लेकर आया, उसको पानी वानी पिलाया। मौत के फरिश्ते ने बोला यार इसने मेरी मदद करी है, मैं हाँफ रहा था, ऐसा था, एक काम करता हूं, तेरे को एक मौका देता हूं, 5 मिनट है तेरे पास, तुझे जो मांगना है मांग ले, ये ले किताब, जो मिटाना मांगता है इसमें से मिटा दे। मौत के फरिश्ते ने क्या बोला? जो मिटाना मांगता है ये ले किताब मिटा दे। उसने पहला पेज खोला, उसको दिखा कि मेरे राइट साइड वाला जो पड़ोसी है उसको एक 4 मंजिली मकान मिल रहा है। बोला ये लायक नहीं है, उस पे उसने लिख दिया इसको ये तो मकान मिलना ही नहीं चाहिए। उसने दूसरा पेज पलटा, उसने बोला लेफ्ट साइड वाले पड़ोसी को नई कार मिलने वाली है। उसने कहा यार ये भी लायक नहीं है, इसको भी मिटो दे। उसने वो भी मिटो दिया। उसने तीसरा पेज पलटा, 5 मिनट खत्म हो चुके थे। मौत के फरिश्ते ने किताब ले ली उससे। हम दूसरों से बहुत जलते हैं, हम बहुत जलते हैं दूसरों से, और हमारे जलने की वजह से हमारे साथ वो काम नहीं हो पाते जो खुदा करना चाहता है। वो तीसरे पेज पे पहुंचा ही था जहां पर लिखा था कि मौत का फरिश्ता तुझे लेने आएगा। वो अब करता ना तब करता, अब तीसरा पेज पलट कर देखता और मिटा डालता कि मौत के फरिश्ते मुझे मत लेकर जा, मुझे और जीना है। लेकिन वो दूसरों की बुराई करता रह गया, वो दूसरों में बुराई ढूंढता रह गया, वो दूसरों से जलता ही रह गया, इसलिए वो पेज मिटा नहीं पाया जो उसको मिटाना था। आपको कहना मांगता हूं कि अपने विश्वास को इतना बड़ा करें, जब आपके सामने कोई आए, जैसे उस व्यक्ति के सामने जब मौत का फरिश्ता आया होगा, खुदा बाप ने कहा, उसने क्या करा? अपनी पीठ घुमाई और खुदा की ओर अपने मुंह को गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने लगा, और उसने 15 साल उसकी जिंदगी के बढ़ा दिए। बीमारी कितनी बड़ी क्यों ना हो, परिस्थितियां कितनी खराब क्यों ना हो रही हो, चीजें कितनी खराब क्यों ना हो रही हो, मेरे सामने एक व्यक्ति मेरे साथ सेवा करता है। मौत बार बार उसको कह रही थी, डॉक्टर बार बार उसको कह रहे थे, लेकिन वो कह रहा था मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करूंगा। खुदा बाप ने वो वचन उसकी जिंदगी में पूरा किया, और वो आज भी खुदा के काम कर रहा है, क्योंकि उसका विश्वास था मैं ना मरूंगा।
सामने ही जवान लड़की मर गई थी, सेम बीमारी हुई थी टीवी की उसको भी, लेकिन लोग कह रहे थे अब ये भी मर जाएगा। लेकिन घर के लोग विश्वास कर रहे थे, कलीसिया के लोग विश्वास कर रहे थे, सब प्रार्थना कर रहे थे, और वो आज भी सेवक सेवा कर रहा है। आप सब उस सेवक को जानते हैं। मौत का फरिश्ता उन घरों को लांग गया था जो जहां पर यीशु के मेमने का लहू लगा हुआ था। आपकी जिंदगियों पे है, चेक करें कि आप विश्वास करते हैं कि हमारे लिए यीशु मसीह मारा गया और वो मेमने का लहू मेरे घर पर और मुझ पे लगा हुआ है। विश्वास करेंगे तो मौत का फरिश्ता आपके घर को भी लांग जाएगा। एक लास्ट बात कह के खत्म करूंगा जल्दी से। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसका 12वां पद। अगर आप चाहते हैं कि आप उसके बेटे बन जाए, उसके लिए भी आपको कोई कॉस्ट पे नहीं करनी है, आपको कुछ चढ़ावा चढ़ाने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना सा काम करना है कि आप विश्वास कर ले और वो आपको अपना बेटा बेटी बना लेगा। हालेलुया। क्या कुछ नहीं करके दिखाना पड़ता है दुनियावी बाप के लिए, क्या कुछ करके नहीं दिखाना पड़ता है उनको, लेकिन यहां पर तो एक काम कह रहा है, वो कह रहा है विश्वास कर ले तो खुदा का बेटा बन जाएगा। बस विश्वास, हाँ विश्वास को बड़ा कर लीजिए, आप खुदा की निगाह में उसके बेटे उसकी बेटी बन जाएंगे। दुनिया में लोग आपके सामने चैलेंजेस रखेंगे, आपके पापा आपको कहेंगे कुछ बनकर दिखाओ तब तुम मेरे बेटे कहलाओगे, तब तुम मेरी बेटी बनोगी, पहले तुम ऐसा करके दिखाओ, मैंने इतना पैसा तुम्हारे पे लगाया, इतनी पढ़ाई तुम्हारी कराई। लेकिन खुदावन क्या कह रहा है, विश्वास करोगे तो मेरे बेटे बन जाओगे। बाप अपने ही बच्चों को बच्चा कहने के लिए मना कर रहा है, कह रहा है पहले कुछ बनकर दिखाओ, पहले कुछ कर दिखाओ, पहले जाओ मेरे सामने, तभी आना अपनी शकल लेकर जब कुछ बन जाओ। लेकिन खुदावन कह रहा है, और ऐसा लिखा है पहले उसको ग्रहण करना है और फिर उसे विश्वास करना है, ऐसा लिखा है। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। सिर्फ विश्वास करना है, ग्रहण कर यीशु को ग्रहण आपने किया होगा अपने दर्द में, अपनी तकलीफ में, अपनी मुसीबत में, अपने परेशानी में, अपने अकेलेपन में। किसी ने कहा होगा आपसे, ग्रहण करा तो आपको अच्छा लगा। कहना मांगता हूं आज विश्वास कर लीजिए, वो बेटा बना लेगा। हालेलुया। और जब बेटा बना लेगा ना, तो बेटा वारिस होता है, आसमान खोल देगा और आपको कोई घटी नहीं होगी। हालेलुया। कोई घटी नहीं होगी, क्योंकि बेटा ही वारिस होता है। और यीशु मसीह आपको वारिस बनाना चाहता है, लेकिन आपको विश्वास करना पड़ेगा। आइए दुआ मांगे खुदा से। खुदा बाप, हम दुआ करते हैं परमेश्वर प्रभु, ये कलीसिया तेरी है और प्रभु तेरे अनुग्रह में बढ़ती जाए। परमेश्वर प्रभु, हर एक शख्स जो इन चेयर्स पे बैठा है प्रभु, वो तेरा बेटा बन सके प्रभु, तुझ पर विश्वास करके आगे बढ़ सके और इनका विश्वास बड़ा हो सके। मुझे मिलाकर सब प्रभु यही कहना चाहते हैं, हमारा विश्वास बढ़ाकर इस 2025, ताकि खुदावन हम तेरे उन कामों को कर सके जो तूने हमारे लिए रखे हैं, यीशु मसीह के नाम में। और सबने मिलकर बोला आमीन।